अब देखिए 27 में दूसरे मुलायम सिंह की जरूरत है जी। जब तक दूसरा माननीय मुलायम सिंह पैदा नहीं होगा तो 27 में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए 27 में जो है जनता चुनाव लड़ने जा रही है, प्रशासन भी उसको भी उसके सामने झुकना पड़ेगा और 27 में जो है कहीं ना कहीं समाजवादी परचम फहरेगा और इंडिया गठबंधन प्रशासन हिंदुस्तान के आप चौथे स्तंभ हो तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको भी तो बोलना चाहिए। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं, हम ही तो दिखाए हैं, तो पिस्टल या दिखाई दे रहा नहीं करेगा। इसलिए उन नेताओं को माफ नहीं करेगा कि आप बीजेपी के साथ में मलाई खा रहे थे और मेरा हक अधिकार लूटा जा रहा था। उस समय आप बोल नहीं रहे थे कि समाज को जो है इनकलाब लाना होगा। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक यह लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र आज के देश में खतरे। समाजवादी पार्टी जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 27 में मेरी सरकार बनेगी और जनता भी देख रही है कि नंगा नाच क्या हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेताजी हैं। समाजवादी पार्टी में इनके पास पद भी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव से इनकी अच्छी पटती भी है। और मैं इनसे चर्चा करना चाहूंगा जो चुनाव जो समाजवादी पार्टी अब तक नाल मुड़ा रही थी, अखिलेश यादव से लेकर के नीचे तक सब नेता एक ही भाषा बोल रहे थे कि हम लोग 9 की 9 सीट जीत जाएंगे। और आज के डेट में 9 में से कितनी सीट आई है आपको पता है। और मैं यही चीज इनसे जानना चाहूंगा कि कहां आपने चूक कर दिया। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी कहां चूक कर दी कि आप 9 में से मात्र 2 सीट, वो भी अखिलेश यादव के परिवार की सीट आप जीत पाए हैं, नहीं तो सारी सीट आप हार चुके हैं। सादर प्रणाम आपका। आपको भी, आपके चैनल को, सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप लोग मंच पर और बाइट में, इंटरव्यू में, हर इंटरव्यू में आप लोगों ने बताया है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी बताया है कि हम लोग इस बार 9 उपचुनाव सीट जीत रहे हैं और मात्र हाथ लगी है 2। वजह क्या है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा जी वो सत्य कहा। और चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होना था जी। लेकिन चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नहीं हुआ। चुनाव जो है पुलिस, प्रशासन और समाजवादियों के बीच हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होता तो समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीतती, लेकिन प्रशासन से चुनाव लड़ना पड़ा। इसलिए जो है हम 2 सीट जीते हैं। ये बहुत हमारी अभी महानता है। तो जो प्रशासन के लोग आप जिसके ऊपर दोष लगा रहे हैं उनके खिलाफ अखिलेश यादव जी ट्वीट भी करते हैं, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, उसके बाद भी आप हार रहे हैं। एक भी सीट फालतू नहीं लेकर जा रहे हैं, मात्र 2 की 2 में ही सिमट गए आप। यार 2 को सस्पेंड करने से हो जाएगा? जहां पूरा प्रशासन लगा हो, जहां प्रशासन जो है पिस्टल भांज रहा हो, वोटर्स को निकलने न दे रहा हो, पुलिस को कहाँ अधिकार है उसका जो है आईडी चेक करने का? निर्वाचन आयोग ने जिसको भेजा है आईडी चेक करने के लिए वो चेक करता। पुलिस जो है चेक कर रही है, खेद रही है। ये जो है आज लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह ठीक नहीं है, जनहित में नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। क्या इस 9 सीट पर आप लोगों का एक उम्मीद थी कि 9 सीट जीत जाएंगे तो 27 में समाजवादी की सरकार बन जाएगी, लेकिन आप 9 सीट फेल मार गए। 9 में मात्र 2 जीते हैं, बाकी सीट फेल मार गए। क्या समाजवादी 27 में आ सकती है? इस बार जो है 27 में समाजवादी पार्टी जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 27 में मेरी सरकार बनेगी और जनता भी देख रही है कि नंगा नाच क्या हो रहा है। कैसे 27 में सरकार बनाएंगे? 27 में भी तो इन्हीं का डीएम रहेगा, एसपी रहेगा, तहसीलदार रहेगा, सब सारे सरकारी तंत्र इन्हीं का तो रहेगा। अब देखिए 27 में दूसरे मुलायम सिंह की जरूरत है जी। जब तक दूसरा माननीय मुलायम सिंह पैदा नहीं होगा तो 27 में भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए 27 में बीजेपी को खेदने के लिए दूसरे माननीय मुलायम सिंह की जरूरत है। यदि माननीय मुलायम सिंह यादव जो है संघर्ष की कोट से पैदा हुए थे, वह जो है जहां बोलते थे इनकलाब हो जाता था, आज जो है द्वितीय मुलायम सिंह की जरूरत है। तो क्या अखिलेश यादव में मुलायम सिंह की झलक आप लोग नहीं देख पा रहे हैं? झलक है, लेकिन संघर्ष वह नहीं है। जो नेताजी में संघर्ष था वह किसी में नहीं है।
चाहे किसी दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी नहीं है, सिर्फ वह नेताजी में ही था। जो संघर्ष था वह नेताजी में ही था। तो मुलायम सिंह जी तो अब नहीं है, कहाँ से आएंगे मुलायम सिंह? यह कौन धरती बनेगा मुलायम सिंह? यह धरती वीरों से खाली नहीं होती है। जी। और इसी में से मैंने कहा कि अब दूसरे माननीय मुलायम सिंह की जरूरत है, और कोई न कोई द्वितीय मुलायम सिंह के रूप में जो है खड़ा होगा समाजवादी दल से। और अखिलेश यादव जी ही हो सकता है कि नेताजी के राहों पर चल करके और 2027 में परिवर्तन करेंगे और समाजवादियों का परचम फहराएंगे। 27 में दूसरे मुलायम सिंह के रूप में चलेंगे? एकदम चलेंगे। अब तक नहीं चल रहे थे। अब देखिए, समाजवादियों को जो है इनकलाब लाना होगा। जब तक इनकलाब नहीं आएगा तब तक यह लोकतंत्र बचेगा नहीं। लोकतंत्र आज के देश में खतरे में है। कैसे इनकलाब समाजवादी लाएंगे? समाजवादी नेता तो चारों तरफ देख रहे हैं, लुप छुप कर जी रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक है। बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो फिर हमारा जांच हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। देखिए, समाजवादी जिस दिन सड़क पर उतरेगा उसी दिन जो है इनकलाब आएगा और 27 में परिवर्तन होगा और बीजेपी का सफाया होगा। कब उतरेगा समाजवादी सड़क पर? समय की मांग है, और बहुत जल्द समाजवादी लोग जो है सड़क पर उतरेंगे। ये समय की मांग है। पूरे देश में आग लगी हुई है, देख रहे हैं चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं और समाजवादी चुप मौन है। देखिए, समाजवादी मौन नहीं है, समाजवादी देख रहा है कि क्या हो रहा है। आज जो है नौजवान खतरे में है, हिंदुस्तान का नौजवान खतरे में है, किसान खतरे में है, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, हिंदुस्तान की नौकरी खतरे में। सभी नौकरियों को प्राइवेट में दिया जा रहा है, हर विभाग को प्राइवेट में किया जा रहा है। आज जो है पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब की जरूरत है। भाजपा के लोग एक नारा लगा दिए कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और उसी में समाजवादी आपका कुनबा पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के निचले स्तर तक जितने नेता थे हर मंच पर बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, यही नारा लगाते लगाते 9 सीट का 9 सीट गायब। देखिए, जिस दिन हिंदू बटेगा तभी बहुजन समाज बचेगा। आज मुट्ठी भर लोग जो है हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आज जो है मुखदर्शक बन करके खड़े हो रहे हैं। आज देख लीजिए, पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, देख लीजिए परसेंटेज, कितने परसेंटेज पिछड़ों का उतना परसेंटेज पर जो है नौकरी बच्चे पाएंगे, इनका कम पर पाएंगे। यह जो अन्याय हो रहा है, लेकिन जो पिछड़ी जात के और जातियां हैं वो ताक रही हैं। कल उनको जो है समाज माफ नहीं करेगा, इसलिए उन नेताओं को माफ नहीं करेगा कि आप बीजेपी के साथ में मलाई खा रहे थे और मेरा हक अधिकार लूटा जा रहा था, उस समय आप बोल नहीं रहे थे। यह समाज देख रहा है। साथ साथ तो विपक्ष वाले भी मलाई खा रहे हैं। विपक्ष वाले कहाँ बोल रहे हैं? वो भी तो शांत है। नहीं, विपक्ष बोल रहा है, लेकिन यह हुकूमत जो है तानाशाही हुकूमत चल रही है। इलाहाबाद में लड़के मार खा रहे हैं, पानी का बौछार दिया जा रहा है उनके शरीर पर, विपक्ष मात्र ट्वीट कर रहा है। विपक्ष का एक भी नेता उनके साथ उनके हुजूम में जाकर के धरना पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि विपक्ष को पता है कि हम लठियाए जाएंगे। कब तक चलेगा? देखिए, विपक्ष जो है जितनी उसकी क्षमता है, विपक्ष जो है खड़ा हो रहा है, बोल रहा है, और विपक्ष बोलेगा जब बहुत अन्याय हो जाएगा, एकदम चरम सीमा पार हो जाएगा, तो विपक्ष जो है एकदम सड़क पर उतर जाएगा। पूरे सीट आप 9 का 9 सीट हार रहे हैं, 9 में 2 ही जीत रहे हैं, और उसके बाद अभी चरम सीमा नहीं पूरा हुआ है। बहुत आप लोग संतोष कर रहे हैं। यार, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि देख रहे हो कि किस तरह से वोट को लूटा जा रहा है। गरीबों के हक अधिकार पर किस तरह से प्रशासन द्वारा डाका डाला जा रहा है, और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हम ही से आप पूछ रहे हो, आप क्यों नहीं? आप तो मीडिया हो, हिंदुस्तान के आप चौथे स्तंभ हो, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपको भी तो बोलना चाहिए। हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं। हम ही तो दिखाए हैं, तो पिस्टल या लौकी दिखाई दे रही है आपको? आप दिखा रहे हो, लेकिन आप किस तरह से दिखा रहे हो? जो बड़े चैनल वाले हैं वो जो है नहीं दिखा रहे हैं कि हमारा चैनल बंद हो जाएगा। तो आप तो भी बड़े चैनल को श्रेय दे रहे हैं, छोटे चैनल को कौन है? समाजवादी विधायक हो या सांसद हो या अखिलेश यादव किसी छोटे चैनल को बैठ कर डिबेट किए हो तो बताइए, नाम गिनाइए। देना पड़ेगा। अब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब छोटे छोटे चैनलों को भी तवज्जो देना पड़ेगा, इसलिए कि समाजवादियों के साथ में
विपक्ष के साथ में जी। यह जो छोटे चैनल वाले हैं यही रहेंगे, यही खड़ा रहेंगे, बड़े वाले खड़ा नहीं रहेंगे। बड़े वाले तो उधर चले गए हैं, बिक गए हैं, छोटे वाले बचे हुए हैं। यही इन्हीं को जो है सजा करके हम लोगों को लेकर के चलना है। नेताजी सुनिए, अभी आपके ही गाजीपुर के ही सांसद को अगर कोई बड़ी मीडिया के टीम के लोग फोन कर देंगे तो सांसद साहब बैठकर 2 घंटे अपने फाटक पर, अपने आवास पर उनका इंतजार करेंगे। अगर कोई यूट्यूबर अगर फोन कर देगा, कोई छोटी मीडिया वाला फोन कर देगा तो उनको मौका नहीं है, कहेंगे कि निमंत्रण पर जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो कैसे आप लोग तो खुद छोटे मीडिया वालों को आप खुद दबा रहे हैं। यार मैं तो देखा हूँ, आप भी तो डिबेट लिए हो उनका, मैं देखा हूँ आपके भी डिबेट पर वो बैठे हैं। तो आप कैसे कह रहे हो? आपको तो नहीं कहना चाहिए। देखने में लग रहा है ना, हम नहीं कह रहे हैं, देखने में पूरे इस समय जितने स्वतंत्र पत्रकार हैं सब इस बात को बोल रहे हैं कि आज समाजवादी हारी है, 9 सीट पर समाजवादी गायब है, मात्र 2 सीट निकला है। तो ये स्वतंत्र पत्रकारों की देन है। एक भी स्वतंत्र पत्रकार को ना अखिलेश यादव बुला रहे हैं, धर्मेंद्र बुला रहे हैं, क्या मामला है? और देखिए विपक्ष के, आप ही के विपक्ष के प्रधानमंत्री जी हैं, जितने यूट्यूबर थे जिसके पास कुछ नहीं था उनको भी अपना खर्च लगा करके और बुलाकर सम्मान किए उन्होंने। अरे भाई, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कह रहे हैं कि हम अपने से अपना प्रचार कर लेंगे। कब तक? 27 में यही स्थिति रहेगी। तो हमको तो ये दिखाई समझ में आ रहा है कि समाजवादी फिर सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, देखिए इस बार 27 में जो है जनता चुनाव लड़ने जा रही है, प्रशासन भी उसको भी उसके सामने झुकना पड़ेगा। और 27 में जो है कहीं ना कहीं समाजवादी परचम फहरेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर मझवा में नहीं उतरने दिया गया और अखिलेश यादव जी बाई रोड पहुंचे वहां, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन की नाकामी है और चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसा हुआ है तो उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 27 में आप सरकार बना लेंगे? एकदम सरकार बनेगी, गारंटी? अरे भाई, समाजवादियों की सरकार बनेगी और जनता बनाएगी सरकार। हम क्या सरकार बनाएंगे, जनता सरकार बनाएगी। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी को कहिए कि जो स्वतंत्र पत्रकार फील्ड में घूम रहे हैं उनको आप तवज्जो दीजिए। देना चाहिए, इसलिए कि अब जो है जो छोटे स्वतंत्र पत्रकार हैं यही जो है विपक्ष की आवाज को बुलंद करेंगे। बड़े बड़े चैनल वाले तो ये जो है सत्ता पक्ष के साथ में बिक गए हैं और यही जो छोटे बच्चे हैं यही जो है विपक्ष की आवाज को बुलंद करेंगे। और विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि इनको तवज्जो दे करके अपने साथ रखें। तो मित्रों देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के माननीय श्री रामदरस यादव जी थे और रामदरस यादव जी ने बताया कि 9 में से मैं 2 ही सीट निकाला हूं, ठीक है, लेकिन 27 में दमदारी के साथ सरकार बनाऊंगा। आप सोच समझ सकते हैं कि कैसे 27 में सरकार बनेगी। हमारे समझ में तो बात नहीं आ रही है, लेकिन नेताजी ने दावा कर रहे हैं कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और हम लोग रोड पर उतरेंगे। समाजवादी कुनबे के लोग रोड पर उतरेंगे, उसके बाद परिवर्तन होगा। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 9 में से 2 और बाकी सब विपक्ष के झोली में है। अब तक के लोग मंच पर चिल्ला रहे थे कि 9 का 9 सीट हम लोग के झोली में आ रही है, सीट नहीं आई।